आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम एक कहानी समझते हैं। ये कहानी 2500 साल पुराने एक शहर की है जिसका नाम बेबीलोन था। बेबीलोन उस टाइम का दुनिया का सबसे अमीर शहर था और बेबीलोन में एक रथ बनाने वाला रहता था जिसका नाम बशीर था और उसका एक दोस्त था जिसका नाम कोबी था जो कि एक संगीतकार था। और दोनों ही बात करते हैं और बशीर बोलता है कि हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं और हम अपने काम में सबसे बेस्ट भी हैं और मैं इस शहर में सबसे अच्छा रथ बनाने वाला हूँ। और मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैं मेहनत करूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा तो मुझे भगवान एक ना एक दिन ज़रूर अमीर आदमी बनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इतने सालों बाद भी हम गरीब हैं। और फिर बशीर बोलता है कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं बाकी लोगों की तरह। इस पर उसका दोस्त को भी बोलता है कि अरकत जो उनका बचपन का दोस्त है वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, क्यों ना हम उससे चल के पूछते हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं। अभी तक जो भी हमने स्टोरी देखी उसमें जो भी हालत बशीर और कोबी की है वही हालत आज भी कई सारे लोगों की है जो कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसे नहीं बना पाते और फिर वो लक या गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। तो वो एडवाइस जो अरकत ने बशीर और कोबी को दी आज भी एप्लीकेबल है वेल्थ क्रिएशन में। तो अरकत 5 सीक्रेट्स बताता है वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने दोस्तों को। तो पहला सीक्रेट जो अरकत अपने दोस्तों को बताता है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट, जिस पे अरकत बोलता है कि अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न वाज माइन टू कीप। तो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि जो पैसा वो कमाते हैं वो पैसा वो खुद पे ही तो खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे योरसेल्फ का मतलब होता है सेविंग। मतलब आप जो भी अर्न करते हो वो चाहे 5000 हो या 5 लाख, आप एटलीस्ट 10% सेव करो। अगर हम रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो वो भी यही बोलते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे हमें एटलीस्ट 10% सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 20-80 परेटो प्रिंसिपल की बात करें तो वो ये बोलता है कि 20% ऑफ योर वर्क डिसाइड 80% ऑफ योर रिजल्ट। तो इसी सेम वे में 20% ऑफ योर सेविंग डिसाइड्स 80% ऑफ योर वेल्थ। तो हमें एटलीस्ट 20% तो सेव करना ही चाहिए। यहाँ पर ज्यादातर लोगों का ये सवाल होगा कि उनकी इनकम इतनी कम है कि वो सेव नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन अरकत के सेकंड प्रिंसिपल में है, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी नीड्स और वांट्स क्या हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी 15,000 है और एज एन इंडिविजुअल आपकी कुछ बेसिक नीड्स होंगी जैसे कि हाउस रेंट, फूड, फोन रिचार्ज एक्सेट्रा। लेकिन आप ये डिसाइड करते हो कि आप जिस घर में रह रहे हो वो एक रूम सेट है जिसका रेंट 3500 रुपए था। तो अब आप 1 BHK फ्लैट में मूव होने का सोचते हो जिसका रेंट 7,000 रुपए है। और अगले मंथ आप ये डिसाइड करते हो कि आपको एक आईफोन चाहिए और वो आप ले लेते हो EMI पे। तो अब इस केस में घर आपकी नीड थी और जिस घर में आप रह रहे थे वो उस नीड को पूरा कर रहा था, और जिस 1 BHK फ्लैट में आप शिफ्ट हुए हो वो आपकी वांट थी। सेम इसी तरह से आईफोन भी आपकी नीड नहीं वांट थी। तो बजाय इन लग्जरीज पे खर्च करने के अगर वो पैसा हम सेव करें और इन्वेस्ट करते हैं तो बेटर होता। और अगर हम एक इन्वेस्टर माइंडसेट से सोचे तो हमें अपनी टोटल इनकम का 20% से ज्यादा घर के रेंट पे नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि आपका घर जिसका आप रेंट देते हो वो एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। तो हमें लायबिलिटी नहीं एसेट्स क्रिएट करनी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। थर्ड सीक्रेट, इन्वेस्ट व्हाट यू हैव सेव्ड। अरकत बोलता है कि सिर्फ पैसे सेव करने से कुछ नहीं होता, हमें सेव हुए पैसों को इन्वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ इज लाइक अ ट्री दैट ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड। इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी पहली सेविंग होगी वही आपके वेल्थ के सीड का काम करेगी, क्योंकि जितनी जल्दी आप कोई सीड प्लांट करते हो उतनी ही जल्दी ट्री ग्रो होता है। सेम इसी तरह से सेविंग और इन्वेस्टिंग भी होती है। तो जितनी जल्दी आप सेव करोगे और उसे इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टमेंट अपनी कंपाउंडिंग पावर जरूर शो करेगी। और इसी पावर कंपाउंडिंग पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन पे और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। फोर्थ सीक्रेट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन इतने सालों तक इसीलिए सबसे अमीर था क्योंकि वो प्रोटेक्टेड था चारों तरफ से। बेबीलोन के चारों तरफ ऊंची वॉल्स थी। सेम उसी तरह से आपको आपका पैसा भी हमेशा प्रोटेक्ट करना है। हमें हमेशा अपने प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में एक बड़ा रिस्क ले लेते हैं और अपना सारा पैसा खो देते हैं। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वो भी बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल, और रूल नंबर 2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये कि नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। इसीलिए हमें हमेशा वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारा पैसा सेफ है। हमें ज्यादा रिटर्न के लालच के चक्कर में कोई ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। हम में से ज्यादातर लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सीखना बंद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है।
क्योंकि हमारी रियल वेल्थ हमारी नॉलेज होती है और विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ। इसीलिए हमें टाइम के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए। हमें हमेशा कोई ना कोई नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए और अपनी पैसिव इनकम बिल्ड करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जो भी देखा उसकी समरी समझते हैं। आज की वीडियो में हमने दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन के बारे में समझा। उसमें हमने बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकद, उसके 5 प्रिंसिपल समझे वेल्थ क्रिएशन के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल था पे योरसेल्फ फर्स्ट, जिसमें हमने ये देखा कि हम कितना भी कमाए, चाहे 5,000 या 5 लाख, हमें सबसे पहले खुद को पे करना है। हमें अपनी टोटल सैलरी का पर्टिकुलर परसेंट, जो कि अप्रोक्स 20% होना चाहिए, सेव करना चाहिए। और सिर्फ सेव ही नहीं करना है, हमें उसको इन्वेस्ट भी करना है और उससे जो प्रॉफिट होगा उसको वापस से इन्वेस्ट करना है। सेकंड प्रिंसिपल जो हमने समझा वो है रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। हमें हमेशा अपने एक्सपेंसेस कम रखने हैं, क्योंकि हमें एसेट बिल्ड करने हैं, ना कि लायबिलिटी। हमें लग्जरीज में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें पहले एसेट बिल्ड करना चाहिए, उससे पैसे बनाने चाहिए, फिर उन पैसों से लग्जरीज खरीदनी चाहिए, ना कि आपको अपने सेविंग से लग्जरीज पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और थर्ड हमने समझा इन्वेस्ट व्हाट यू हैव सेव्ड। हमें सिर्फ सेव करने से कुछ नहीं होगा, जो भी हमने सेव किया उसको इन्वेस्ट करना होता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग शो कर सके। इसीलिए हमेशा हमें एज अ इन्वेस्टर सोचना चाहिए, ना कि एज अ ट्रेडर। फोर्थ हमने देखा प्रोटेक्ट योर कैपिटल, जिसमें हमने ये समझा कि हमें पैसे बनाने के चक्कर में कभी भी कोई ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे हम बिजनेस मॉडल समझते हैं। हमें कभी भी लालच में आके ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पे हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही खो दें। सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमने समझा, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, जिसमें हमने ये देखा कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और हमें अपनी पैसिव इनकम पे काम करते रहना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग खुद को अपग्रेड करना चाहिए और नई स्किल सीखते रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हम नए नए एसेट्स बिल्ड कर सके और खुद की पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।